सह रहे हैं, तो आज उनकी रिहाई के लिए भी एहतजाज है और इंशाल्लाह वो एहतजाज कामयाब। डॉक्टर साहब ये बताएं, पीटीआई पर पाबंदी की बातें जो है ना वो गर्दिश कर रही है, क्या कहेंगे? दूसरा सवाल है, आप तो माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से अपना मनसब निभा रहे हैं, कुछ लोग पार्टी के अंदर ही आपकी मुखालिफत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बैरिस्टर साहब का बयान जो है वो पार्टी का नहीं होता, वो किसी और का होता है। थोड़ा सा कमेंट करें इस पर। जहाँ तक पार्टी पर पाबंदी का ताल्लुक है, तो आपको पता है कि एक उर्दू का मुहावरा है कि बिल्ली को ख्वाब में चींचड़े नजर आते हैं। तो एक बिल्ली लाहौर में और एक बिल्ला जो है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। इनको ख्वाब में जब चींचड़े नजर आते हैं तो ये पीटीआई पर पाबंदी की बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी खाम ख्याली है और ये इनका ख्वाब जो है कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। पीटीआई एक हकीकत है और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत के खास तौर पर उन लोगों को जो सियासत में एक्टिव है, उनको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि पीटीआई को अगर आपने खात्मा करना है, पाबंदी लगानी है, पीटीआई को सामने से हटाना है, तो सियासी मैदान में आकर मुकाबला करो और अवाम की हिमायत की बल बोते पर पीटीआई को नफी करो, वरना कोई चांस नहीं है। इंशाल्लाह पीटीआई आपको नफी करके रहेगी। जहां तक मेरे बारे में बयानात का ताल्लुक है, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए पार्टी की जिम्मेदारी, तहरीक की जिम्मेदारी पूरी करें, तो शायद वो अपने मनसब से ज्यादा इंसाफ करें। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताएं कि आपके अपने वर्कर्स कहते हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब एहतजाजों में नहीं होते, तो अजीब नहीं है फिर आप पर इतने 100 मुकदमात कैसे दर्ज हो गए? आप मेरे ऊपर तो पहली बात ये 100 नहीं है, मेरे ऊपर तो कम है। एक ही मुकदमा है फिलहाल जिसमें आज मैंने जमानत कराई है, जिसका मुझे पता है। बाकी तो अननोन नामालूम भी होते हैं, जब इनका मूड होता है तो उसमें दर्ज कर देते हैं। लेकिन जहां तक मेरे साथियों का, मशाल यूसुफजई साहिबा का ताल्लुक है, वजीरजादा साहब का ताल्लुक है, इन पर जो है ज्यादा मुकदमात हैं मुख्तलिफ थानों में। जहां तक ताल्लुक है ये आपकी इस बात का एहतजाज का, तो एहतजाज में मैं बिल्कुल शरीक रहा हूँ और एहतजाज में जहां तक शिरकत का ताल्लुक है तो जरूरी नहीं है कि हर कोई जुलूस में जाए। मैं चूंकि इत्तलाआत का जिम्मेदार हूँ, तो हमेशा जब भी एहतजाज होता है मैं ही आप मीडिया के साथ आता हूँ और आपके साथ मुसलसल इंटरेक्शन करता हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी का तकाजा है और मुझे वजीर आला साहब का हुक्म होता है कि आपने एहतजाज में फिजिकली नहीं होना, आपने पीछे पेशावर में या किसी ऐसी जगह में जहां से आप मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर सकें, जहां नेट की सहूलत हो, तो वहां राब्ता करें। और अगर नहीं होगा तो आपके जो शरारती सवाल हैं इनका जवाब कौन देगा? अच्छा सर, असीम साहब ये बताइएगा कि 112 के एहलकार और गाड़ियों को कब सूबे में वापस लाया जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह जो जितने भी हमारे एहलकार हैं उन सब के लिए कानूनी कार्रवाई हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल ज्यादा मुनासिब है कि मशाल साहिबा इसका जवाब दें, क्योंकि ये हमारी सेंट्रल लीगल कोऑर्डिनेटर हैं और इनकी जिम्मेदारी है, ये उसके लिए काम कर रही है।